हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों, रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में बेल आइकन है, ऑन कर लेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की क्लास 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे का देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई query है तो आप हमें आके कहाँ पे तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का ये भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। अभी ये जो क्लासेस है आपकी 3-4 दिन और चलेंगी। जो भी बाकी बच्चे हैं उनका भी एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसे भी आपकी क्लास बंद हो जाएगी, और जो है आपकी नई क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी नए एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। चल देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। हिंदी की क्लास है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 से 53 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि विकल्प में कोई त्रुटि न हो तो विकल्प डी चुनिए। ठीक है। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। तो कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। तो इसमें जो दिया गया है सी वाले भाग में आपकी त्रुटि है। वाक्य में कृपया का प्रयोग हुआ है, अतः कृपया के साथ अनुग्रह का प्रयोग उचित नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। इस पे बताएंगे कहाँ पे क्या है। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है। तो यहाँ पे भी जो दिया गया पूर्ववत सा जो दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है सिर्फ पूर्ववत होना चाहिए था, पूर्ववत सा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी त्रुटि है। ठीक है। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले जैसा, ठीक है, या पहले की तरह। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका है 53 नंबर है। भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों की चंगुल से नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है आजीवन भर, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। क्लियर सही को इसके बारे में। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, तो इसमें आजीवन जो दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आजीवन दे दिया है तो भर तो देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आजीवन भर के स्थान पर आजीवन का ही प्रयोग करना चाहिए था, भर का स्थान नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 54 और 55 के लिए निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और उनमें आपका एक भिन्न भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, रति है, अनुरक्ति है, विरक्ति है और आसक्ति है। तो विरक्ति जो दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। विरक्ति आपका भिन्न है, इसका अर्थ होता है विमुख, उदासीन, वैरागी। आगे जो अन्य तीन दिए गए हैं आपका रति, अनुरक्ति और आसक्ति का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, प्रति। ठीक है, तो अतिरक्ति जो है, सॉरी, विरक्ति जो है इन तीनों का विलोम शब्द है। ठीक है, रति का, अनुरक्ति का, आसक्ति का आपका विलोम विरक्ति है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका स्थापित है, प्रतिस्थापित है, संस्थापित है और विस्थापित है। तो यहाँ पे जो अलग दिया गया है विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है हटाएगा। स्थापित का अर्थ होता है जिसकी स्थापना की गई। प्रतिस्थापित का कार्य चलाने हेतु किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करना, और संस्थापित का अर्थ होता है निर्मित या तो स्थापित करना। तो विस्थापित का इसका विलोम हो जाएगा एक तरह से देखा जाएगा। तो विस्थापित आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, स्थापित
प्रतिस्थापित संस्थापित में से। अगला आपका साथियों 56 नंबर है। मैंने मैं अपने आप काम कर लूंगा आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए। मैं अपने आप काम कर लूंगा आप शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है, जो आपका ये लो ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मैं अपने आप काम कर लूंगा, इसमें जो आपका आप शब्द है क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है। अगला आपका साथ 57 नंबर, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण अगर देखे जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों आलसी। आलस आपका एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आपका आलसी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 58 नंबर 58 नंबर कहते हैं भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु ने आपका यहाँ पे कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्ष 1867 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदू हिंदू पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था। और भारत बंधु का जो है संपादक आपका तोता राम ने किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका साथियों 59 नंबर, आदित्य का परावर्ची नहीं है क्या? बताइए, आदित्य का परावर्ची क्या नहीं है? तो आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, इसके परावर्ची शब्द के दिवाकर भास्कर दिनकर हो जाएंगे। दीपक जो है इसका परावर्ची नहीं होगा। ठीक है, दीपक जो है दिया चिराग आदि का जो है परावर्ची शब्द होता है। ठीक है, अगला आपका है साथियों 60 नंबर प्रश्न, देखेंगे क्या दिया गया। शुद्ध वर्तनी छाटना है, अनुग्रहित की वर्तनी कौन से शुद्ध है? तो अनुग्रहित की वर्तनी जो दी गई है ए वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका साथियों 61 शुद्ध वाक्य को चुनना है हमको। ठीक है, 61 पे शुद्ध वाक्य चुनना है, कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाक्य देखने जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वाक्य देखने जाएंगे तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, आपका वाक्य जो देगा शुद्ध है। पिलवा रही है, पी रही है, चख रही है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है यहाँ पे? दया, घटना, जड़ता और बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक भाववाचक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया टेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। दया घटना जड़ता आपकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। अगले क्वेश्चन में आपका 63 नंबर 63 नंबर क्या देगा। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया था? बताइए, इसका आंसर संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो वर्ष 1955 में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग का गठन आपका संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में राष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 64 नंबर है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र अगर देखेंगे आएंगे तो यहाँ पे उड़ंट मार्टंड था। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका है। इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है 65 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बताइए, हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है दिया हुआ है आपका ईरानियों का। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही। तो हिंदी शब्द जो दिया हुआ है ईरानियों का शब्द है, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है 66 नंबर, शुद्ध वाक्य को चुनना है हमको। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनना है। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। पहला वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, आपका वाक्य जो दिएगा शुद्ध है। अगले क्वेश्चन में आपका 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 67 पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द आपका सकर्मक क्रिया का है? ठीक है, सकर्मक क्रिया का शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए, सकर्मक क्रिया का आपका जो दिया गया यहाँ पे लिखना, लिखना आपकी एक सकर्मक क्रिया, हंसना रोना सोना आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बने आपका है 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 68 पे आंसर, शब्दकोश में कौन सा शब्द आपका सबसे पहले आएगा? असमंजस। असमंजस जो है शब्दकोश में सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका असमर्थ आएगा, असमर्थ के बाद आपका असमयक आएगा, असमय के बाद असहमति आएगा। ठीक है, पहले पे आएगा
दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा और चौथे पे आपका ये आएगा, ठीक है। अगला आपका क्या देगा, निर्देश देगा 69 और 70 के लिए निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करना है, ठीक है। दूध, दूध का समानार्थक क्या हो जाएगा, तो देखिए खीर है, पेय है, नवनीत है और स्तन्य है। यहाँ पे स्तन्य हो जाएगा दूध का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। दूध का पर्यायवाची आपका स्तन्य हो जाएगा, जो आपका डी विकल्प देगा आपका एड्रेस होगा हाथ। हाथ का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो हाथ का पर्यायवाची अगर देखने जाएंगे यहाँ पे पानी होगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची शब्द का पानी होता है, ठीक है। अगला आपका साथी है 71 नंबर, चंद्रोदय में संधि विच्छेद क्या है, तो चंद्रधन उदय, इसमें आपकी वो गुण संधि है, ठीक है। चंद्रधन उदय में आपकी गुण संधि है, जो आपका पीएल ऑप्शन देगा आपका एडेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में, चंद्रोदय में आपकी गुण संधि लगती है। अगले क्वेश्चन में आपका है 72 नंबर है, निर्विवाद में कौन सा समास लगा है, बताइए निर्विवाद में कौन सा समास लगा हुआ है, तो निर्विवाद में अगर समास देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा निह धन विवाद। अच्छा, ये आपका समास संधि विच्छेद निह धन विवाद इसका हो जाएगा, तो इसमें अर्थ हो जाएगा इसका बिना विवाद के, ठीक है। निर्विवाद का अर्थ होगा बिना विवाद के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों अव्ययी भाव समास, जो आपका बी विकल्प देगा आपका साथियों सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन में 73, उत्कर्ष का विलोम बताइए, ठीक है। उत्कर्ष विलोम बताने की कोशिश करेंगे साथियों, उत्कर्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देंगे। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम आपका हो जाएगा साथियों अपकर्ष, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, आया ना। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति, समृद्धि, अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, गिरावट, ठीक है। अगला है आपका साथियों 74 नंबर, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द का अभियुक्त हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, आया ना। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द का अभियुक्त होता है। अगला है आपका साथियों 75 में, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ होता है साथी यहाँ पे मांगना, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका है 76, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होती है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए अनुकूल का विलोम शब्द अगर देखे जाएंगे तो अनुकूल का अर्थ होता है उचित या तो माफिक, इसका विलोम शब्द प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध या तो अनुचित हो जाएगा, ठीक है। तो अनुकूल का विलोम आपका प्रतिकूल होता है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 77 नंबर, 77 नंबर क्या देगा, आगे रिक्त स्थान पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर उचित शब्द क्या होगा, तो आगे, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। मुहावरे के लिए रिक्त स्थान हो जाएगा कुआं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन में आपका है 77 78 नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ क्या है? देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे चोर का स्वयं डरना, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा चोर का स्वयं डरना, ठीक है। 79 नंबर है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द का देखने जाएंगे तो यहाँ पे शक्र हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये विकल्प मतलब सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द का शक्र होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा, बताइए शुद्ध वाक्य देखने जाएंगे यहाँ पे कौन सा होता है, देखिए शुद्ध वाक्य की अगर बात की जाएगी तो आपका जो दिया गया यहाँ पे भक्तों की मंडली जा रही है, ठीक है। भक्तों की सेना नहीं होती, भक्तों की टुकड़ी भी नहीं होती, भक्तों की भीड़ नहीं होती, भक्तों की मंडली होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है 81 नंबर, होनहार विद्वान को होते चिकने पांच लोगों के इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। होनहार विद्वान को होते चिकने पांच लोगों के इसका सही, होनहार बालक के गुण जो है बचपन या लक्षण जो है बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। अगले क्वेश्चन में 82 में, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए वहां होता है कौन सा अलंकार जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है,
तो जहां अनेक कोड़ों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां आपका होता है साथियों 6 का अनुप्रास अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 83 नंबर, शुद्ध वाक्य को चुनना है हमको। कौन सा शुद्ध वाक्य है यहाँ पे? तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, पहला वाला वाक्य जो दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 84 में गलत युग्म चुनना है। ठीक है, गलत युग्म चुनना है। तो गलत युग्म की अगर बात की जाएगी तो गलत युग्म आपका जो दिया गया है रंगभूमि महादेवी वर्मा का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? रंगभूमि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, साकेत आपकी मैथिली शरगुप्त की, कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की, गोदान आपकी प्रेमचंद की है। अगला आपका 85 नंबर, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है यहाँ पे बताइए? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो ये उपसर्ग रहित शब्द आपका पहला वाला जो शब्द है सुखी, सुखी में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सुखी आपका एक मूल शब्द है। ठीक है, सुख से आपका मूल शब्द है। ठीक है, सुख आपका मूल शब्द है, आपका इसमें जो है आपका ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। आरूढ़ में आपका आ उपसर्ग लगा है, उपकरण में आपका उप उपसर्ग लगा है, और निर्विरोध में आपका नी उपसर्ग लगा है। 86 में दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में अगर समास देखने जाएंगे तो आपका द्वंद्व समास है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वंद्व समास लगा है, दही बड़ा, दही और बड़ा दोनों पर प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास है। अगला आपका 85 नंबर, 87 नंबर, प्रेमचंद की वह कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह कौन सी थी? प्रेमचंद की वह कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था कौन सी कृति है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सोजे वतन। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सोजे वतन जो है प्रेमचंद्र जी की कृति है, जिसे ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है जब्त कर लिया गया था। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर अत्याचार और शोषण को दर्शाया था। ठीक है, अगला आपका साथियों 88 नंबर, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि है, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी होती है। ठीक, क्लियर? गुरु के मुख से निकली हुई। ठीक है, देवनागरी लिपि आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। अगले क्वेश्चन में आपका 89 नंबर है, घड़ों का पानी, घड़ों पानी पढ़ना। ठीक है, घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का सही होता है। देखिए, घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो उत्थान का विलोम आपका पतन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्नयन का विनयन आपका अवनयन हो जाएगा या पलायन हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अभी आपको बताया था अपकर्ष हो जाएगा, और उन्नत का विलोम आपका उन्नत हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका 91, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या है? अधिरथ का अर्थ होता है साथियों सारथी या रथ को हाँकने वाला। ठीक है, सारथी या तो रथ को हाँकने वाला, जिसको कहा जाता है अधिरथ। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 92, पानी गए न उबरे रिक्त स्थान के लिए कौन सा इसके लेखक है? पानी गए न उबरे मोती। ठीक है, रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। तो इसके लेखक आपके हैं रहीमन, रहीम, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 93, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक आपके यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध, जो आपका डी विकल्प देगा साथी आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका 94 नंबर, दोहा और चौपाई किस कैसे छंद है? दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो दोहा और चौपाई की अगर बात करेंगे तो फिर मात्रिक छंद है। ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, या जो है दो पंक्ति का होता है, और चौपाई आपका मात्रिक सम छंद है, इसमें आपकी 4 पंक्तियां होती है। अगले क्वेश्चन में है आपका 95 नंबर, क्या है? सत्कर्म का संधि विच्छेद का, सत्कर्म का संधि विच्छेद। ठीक है, सत्कर्म का संधि विच्छेद का सम सत धन कर्म, सत धन कर्म, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सत्कर्म का संधि सत धन कर्म होगा। अगले क्वेश्चन में आपका 96, कहते हैं अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा? बताइए, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो अध्यापिका शब्द में प्रत्यय का देखें जाएंगे, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय आपका इका हो जाएगा। ठीक है, इका आपका प्रत्यय लगा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 97 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को क्या कहते हैं? मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की घटना अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है साथियों आपका
मनोवृत्ति। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका ऐसा मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को आपको मनोवृत्ति कहते हैं। अगला आपका साथ में 98 नंबर 98 नंबर क्या देगा, निम्न में से कौन सा वन का प्रवचय नहीं है। ठीक है, वन का प्रवचय कौन सा नहीं है, तो वन का प्रवचय जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा नहीं है ना, कंजूर। कंजूर वन का प्रवचय, कानन, कांतार और रण, जंगल, ये सभी आपके वन के प्रवचय होते हैं। ठीक है, कुंजर जो है वन का प्रवचय नहीं होता, ये जो है हाथी का प्रवचय होता है। ठीक है, 99 नंबर आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से अंबर किसका अनेकाधिक शब्द नहीं है, अनेकाधिक शब्द नहीं है। अंबर, अंबर जो है किसका, तो अंबर जो है यहाँ पे संख्या का। ठीक है, अंबर वस्त्र का भी नहीं होगा ना, वस्त्र का भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 100 नंबर। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा, देखिए क्षुधा शब्द का विलोम अगर देखे जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों तृप्त। ठीक है, क्षुधा यानी कि भूख या तो लालसा, इसका विलोम से आपका तृप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की कंप्लीट होती है। हिंदी की आई होप की क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने राय जरूर दें आपको क्लास कैसी लगी है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास सीखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।